एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ कि जावा में एक ही कोड को 100 बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करोगे? क्या उस कोड को 100 बार कॉपी पेस्ट करोगे या 100 बार लिखोगे? ऑफ कोर्स आप दोनों ही नहीं करोगे। और अगर आप इंटरव्यू में ऐसा करोगे, तो इंटरव्यूअर शायद पहले ही मिनट में आपको बोल दे, थैंक यू सो मच, वी विल गेट बैक टू यू। प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब स्मार्ट कोड लिखना होता है। और स्मार्ट कोड लिखने की जर्नी शुरू होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉन्सेप्ट है मेथड्स। आज के लेक्चर के बाद आप समझ जाओगे कि प्रोफेशनल डेवलपर्स हजारों लाइन का कोड कैसे मैनेज करते हैं और बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं हमारी जावा बिगनर्स टू एडवांस सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने लूप सीखे थे और मुझे उम्मीद है कि आपने होमवर्क भी सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो देखने से प्रोग्रामिंग नहीं आती। प्रोग्रामिंग तब आती है जब आप खुद से कोड लिखते हो। इसलिए हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए। अब एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। लूप्स हमें कहाँ पर यूज होते हैं? जब हमें सेम ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लूप्स यूज करते हैं। लेकिन आज एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज मैं एक कैलकुलेटर बना रही हूँ। कैलकुलेटर में एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है। अब मान लीजिए कि एडिशन का लॉजिक मुझे प्रोजेक्ट के 20 अलग-अलग प्लेसेस पर यूज करना है। तो क्या मैं हर जगह कोड को दोबारा लिखूंगी? नहीं। अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया तो दो प्रॉब्लम होंगी। पहली, कोड अननेसेसरली बड़ा हो जाएगा। दूसरी, अगर बाद में कोई बग आया तो मुझे 20 जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। इमेजिन करो, 20 नहीं 100 जगह हैं या 200 जगह हैं। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा हमें एक पावरफुल फीचर देता है, मेथड्स। और बिलीव मी, ये सिर्फ जावा का कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करो, स्प्रिंग बूट सीखो, माइक्रो सर्विसेज बनाओ या गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, मेथड्स हर जगह यूज होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं मेथड होते क्या हैं। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप रेस्टोरेंट में गए। आप वेटर को बोलते हो एक पनीर बटर मसाला लेके आइए। अब क्या आप किचन के अंदर जाओगे? नहीं ना। क्या आप शेफ को बताते हो कि अनियन काटना है, फिर टोमेटो काटना है, फिर मसाला चाहिए, फिर बटर चाहिए, फिर क्रीम चाहिए? नहीं, करेक्ट। आप सिर्फ ऑर्डर देते हो। किचन के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो आपको देखना भी नहीं पड़ता है। बस रिजल्ट आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह मेथड काम करता है। हम मेथड को कॉल करते हैं, मेथड के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन है। आप सिर्फ स्टार्ट बटन प्रेस करते हो। उसके बाद मशीन खुद डिसाइड करती है कितना पानी लेना है, कब वॉश करना है, कब रिंस करना है, कब स्पिन करना है। आपको अंदर का प्रोसेस नहीं पता होता है। आप सिर्फ बटन दबाते हो। मेथड भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करती है। हम सिर्फ मेथड को कॉल करते हैं। बाकी का काम मेथड खुद करती है। अब अगर इंटरव्यू में कोई पूछे व्हाट इज मेथड, सिंपल आंसर, मेथड इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक बार लिखो और जितने बार चाहो यूज करो। इसी वजह से मेथड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिससे आप मेथड कभी नहीं भूलोगे। तो ये लाइन ऑफ कोड देखो, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में आया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मुझे हेलो वर्ल्ड 5 बार चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? मैं इस लाइन को कॉपी करूंगी और मैं और 4 बार इसको पेस्ट कर दूंगी और फिर एग्जीक्यूट करूंगी। एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल जाएगा। करेक्ट। तो आप इमेजिन करो, मुझे 5 बार नहीं, 500 टाइम्स मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। और ये प्रोजेक्ट के अलग अलग फाइल्स में सेम कोड यूज करना है। तो क्या मैं हर जगह हेलो वर्ल्ड कॉपी पेस्ट करूंगी? अगर सपोज मुझे अलग अलग जावा फाइल में उसको यूज करना है, सपोज मुझे अगली 10 जावा फाइल्स में सेम चीज प्रिंट करनी है,
तो क्या मैं हर जगह ये 5 लाइन्स ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट करती रहूँगी? अगर मैं इसको हर जगह कॉपी पेस्ट करूँगी, एक तो ये बोरिंग हो जाएगा और दूसरा ये डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। अगर सपोज़ कल को मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो फलक प्रिंट करना है, तो क्या मैं हेलो फलक हर जगह वो जो 10 फाइल्स में मैंने लिखा है, उन 10 फाइल्स में जाके रिप्लेस करूँगी? तो मैन्युअली फिर से मैं हेलो फलक को हर जगह रिप्लेस करूँगी? तो अगर मैं ऐसा करती हूँ या कोई डेवलपर ऐसा करता है, तो ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हमें एक मेथड बनानी पड़ेगी। तो मेथड कैसे बनाएँगे? मेथड बनाने के लिए हम बोलेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ। तो हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है? जिसमें हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं ना, वो ये सिंटैक्स भी रट लेते हैं, ठीक है? तो आपको ये सब रटना नहीं है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट समझना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ये जो हमने मेथड बनाई है, इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी समझाऊँगी, कुछ चीज़ें हैं जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊँगी। तो जैसे ये पब्लिक है, ठीक है? अभी के लिए सिंपली इतना याद रखिए, पब्लिक का मतलब है इसी मेथड को प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एक्सेस किया जा सकता है। ये एक एक्सेस मॉडिफायर है और एक्सेस मॉडिफायर हम डिटेल में ऊप्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना इनफ है कि इसको हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा वर्ड है स्टैटिक। ये बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है और ऑनेस्टली अगर अभी कंफ्यूज हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट अभी तक पढ़े नहीं है। फिलहाल इतना याद रखिए, मेन मेथड स्टैटिक होता है और जो मेथड हम अभी बना रहे हैं वो भी स्टैटिक ही रहेगा। जब हम ओप्स पढ़ेंगे तब स्टैटिक को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आता है वॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइड का मतलब होता है ये मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ अपना काम करेगा, रिजल्ट वापस नहीं भेजेगा। रिटर्न टाइप्स अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये है मेथड का नाम। जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं वैसे ही मेथड का भी नाम होता है और हमेशा मेथड का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मेथड ग्रीटिंग का काम कर रहा है तो हम मेथड का नाम देंगे ग्रीट। एडिशन कर रहा है तो हम मेथड का नाम देंगे ऐड। कभी भी नेम्स ऐसे मत लिखिए एबीसी, एक्सवाईजेड, टेस्ट। ये प्रोफेशनल कोडिंग नहीं होती है। अब आते हैं पैरेंथेसिस पर। अभी ये एम्प्टी है क्योंकि हम मेथड को कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। बाद में हम इनके अंदर वैल्यूज भेजना भी सीखेंगे। उन्हें पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और वही बिगनर्स को कंफ्यूज भी करता है कि पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। उसे भी आज हम क्लियर करेंगे। अभी ये जो आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, इसके अंदर मेथड का एक्चुअल काम लिखा जाता है। आप इस मेथड से जो भी करवाना चाहते हो, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाता है। तो अभी तक हमने मेथड बनाना सीख लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं मेथड बना दूं, तो क्या वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं। तो ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सिर्फ मेथड बना देने से एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। तो सिर्फ मेथड बनाने से एग्जीक्यूशन नहीं होता है। जब तक हम उस मेथड को कॉल नहीं करते हैं, तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये वैसे ही है जैसे कि आपने मोबाइल में कैमरा ऐप इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उस ऐप को कभी ओपन नहीं किया। तो क्या फोटो क्लिक होगी? नहीं होगी। ऐप इंस्टॉल्ड है, लेकिन जब तक आप उसे यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप उसको ओपन करके क्लिक नहीं करोगे, वो काम नहीं करेगी। मेथड भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही होता है। तो अब देखते हैं कि इस मेथड को कॉल कैसे करना है। तो क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, हमें मेथड को कॉल करने के लिए डायरेक्टली मेथड का नाम यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो मेथड का नाम और पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन आप इतना कॉल करेंगे
तो ये मेथड कॉल हो जाएगी और ये जो प्रोग्राम हमने इसके अंदर लिखा है, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको रन करके बताती हूँ। ये देखो, तो जैसे कि मैंने कहा क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, इस वजह से आपको यहाँ पे आपने डायरेक्टली कॉल कर लिया। अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं होती तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको ये मेथड कॉल करने पड़ते। ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो अब मैं आपको मेथड का असली पावर बताती हूँ। तो सपोज़ कि मुझे ये लाइन 3 बार प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इस मेथड को 3 बार कॉल करूँगी, ठीक है? देखा मेथड सिर्फ़ एक बार लिखा, लेकिन यूज़ कितनी बार भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कोड रीयूज़ेबिलिटी। और इंटरव्यू में अगर कोई पूछे व्हाई डू वी यूज़ मेथड, सबसे पहले आंसर होगा कोड रीयूज़ेबिलिटी। मेथड्स यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला कोड रीयूज़ेबिलिटी, एक बार लिखो मल्टीपल टाइम्स यूज़ करो। दूसरा रीडेबल कोड, अगर किसी नए डेवलपर ने आपके कोड को देखा तो उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि ये जो मेथड है वो क्या कर रही है। तीसरा इजी मेंटेनेंस, कल को अगर वेलकम मैसेज चेंज करना हो तो सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक मेथड सिर्फ एक फिक्स मैसेज प्रिंट कर रहा था, बट अगर मैं चाहूँ तो हर बार अलग अलग चीजें प्रिंट कर सकती हूँ। तो वो कैसे करेंगे? तो सपोज मुझे लिखना है हेलो फलक, हेलो वर्ल्ड, हेलो राहुल, हेलो प्रिया, हेलो अमन। अगर मुझे ऐसे मैसेजेस प्रिंट करने हैं तो वो मैं कैसे करूंगी? तो क्या हर पर्सन के लिए अलग मेथड बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुअर प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आता है पैरामीटर्स। तो सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। तो फिर देखिए इस मेथड के अंदर एक नया वर्ड आया, स्ट्रिंग नेम। इसको कहते हैं पैरामीटर। तो इस मेथड को काम करने के लिए जो इनपुट की जरूरत होती है वो हम पैरामीटर में पास करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप स्विगी पर पिज्जा ऑर्डर करते हो, डिलीवरी बॉय घर आता है, लेकिन अगर आप एड्रेस ही ना दो तो क्या डिलीवरी पॉसिबल है? तो एड्रेस उसके लिए इनपुट है, वैसे ही मेथड को भी कभी कभी इनपुट चाहिए होता है। इसी इनपुट को हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो अभी इस मेथड को कॉल करके देखते हैं। मैंने इस मेथड को कॉल किया। पहले मैंने बोला फलक, राहुल एंड देन सीमा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो, तो आपने नोटिस किया मेथड सेम है, सिर्फ इनपुट चेंज हुआ है और आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो एक और कंफ्यूजन यूजुअली लोगों को होता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल है। जो वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वो पैरामीटर होता है, मतलब प्लेस होल्डर। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया था, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है ये पैरामीटर्स हैं। और जब मैं मेथड को कॉल कर रही हूँ और कॉल करने के टाइम पे जो मैं इनपुट पास कर रही हूँ ये होता है आर्ग्यूमेंट। तो आप इसे एक लाइन में भी याद रख सकते हो। मेथड बनाते वक्त पैरामीटर, मेथड कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सपोज अभी एक वैल्यू नहीं, दो वैल्यू भेजनी है हमें पैरामीटर में, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो एक मेथड लिखते हैं। तो मेथड लिखा जिसमें हम ऐड करेंगे दो नंबर्स को। इसमें हमने क्या किया, इसमें हम दो पैरामीटर्स हैं, दो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको एक बार कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमने मेथड का नाम दिया और हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए। जब ये मेथड कॉल होगी तो हमें जो प्रिंट में मिलेगा वो दोनों का समीशन मिलेगा। तो एक बार रन करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए दोनों का सम कितना होगा, 30। हमने पास किया 10 एंड 20। सपोज मैं पास करती हूँ 100 एंड 250। इसको फिर से रन करते हैं। आंसर आया 350। आपने देखा कि मेथड एक ही है ये, लेकिन जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज किया उस हिसाब से मेरा आउटपुट भी चेंज हुआ। इसी वजह से मेथड इतनी पावरफुल होती है।
तो अब तक हमने सीखा मेथड को कॉल कैसे करते हैं, मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट क्यों होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी क्या होती है, मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे यूज करते हैं। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि मेथड सिर्फ प्रिंट नहीं करता है, वो वैल्यू रिटर्न भी करता है। और वही कॉन्सेप्ट आपको रियल वर्ल्ड जावा प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप कैलकुलेटर में 10 प्लस 20 प्रेस करते हो तो कैलकुलेटर सिर्फ बोलता है कि कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है, या फिर आंसर भी देता है? ऑब्वियसली आंसर भी देता है। मेथड भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। कुछ मेथड सिर्फ काम करती है और कुछ मेथड काम करने के बाद में आंसर भी वापस भेजती है। सबसे पहले देखते हैं वॉइड। तो हमने यहाँ पे जितने भी मेथड लिखे उसका हमने रिटर्न टाइप वॉइड दिया। तो वॉइड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसके अंदर में इस मेथड पे जो भी आपने बिजनेस लॉजिक लिखा, वो सारे बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करेगी, बट आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगी। तो जैसे कि इसका काम था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, या हेलो नेम प्रिंट करना, आप जो भी पैरामीटर में पास कर रहे हो वो प्रिंट करना, या सबमिशन को प्रिंट करना। तो इसने वो सब काम करके हमको प्रिंट करके दिखा दिया, बट आपको कोई रिटर्न नहीं दिया। सपोज आप घर पर फैन का स्विच ऑन करते हो, फैन चलने लगता है, फैन ने अपना काम कर दिया। क्या फैन आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है? नहीं करता है, सिर्फ काम करता है। एग्जैक्टली वैसे ही वॉइड मेथड होता है। इस मेथड का काम सिर्फ मैसेज प्रिंट करना होता है, कोई वैल्यू रिटर्न करना नहीं होता है, इसलिए हम इसे वॉइड लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे एडिशन का आंसर किसी और कैलकुलेशन में यूज करना हो, सिर्फ प्रिंट करना इनफ नहीं होगा। तब क्या करेंगे? सपोज ये जो हमने मेथड बनाई है, हम इसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। जब हम इसको कॉल करते हैं, हम इसमें 100 और 250 पास करते हैं। इसमें से जो रिटर्न आ रहा है 350, हमें ये 350 कहीं और यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे इंट, क्योंकि ये इंट टाइप है। हम बोलेंगे इंट सम इक्वल्स टू, इस जगह से जो भी वैल्यू मिल रही है उसको मुझे इसमें डाल के दे दो। तो क्या आपको लगता है ये काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और वो कंपाइलेशन एरर क्यों आएगा? क्योंकि ऐड मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रिंट कर रही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड में चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस? सबसे पहले इसका जो रिटर्न टाइप है, जो अभी वॉइड है, हमें इसको इंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंट बनाने के बाद में हमें रिटर्न करना पड़ेगा। हम रिटर्न करेंगे a प्लस बी। तो रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न का मतलब है मेथड का आंसर कॉलर को रिटर्न करो। मेथड का आंसर, जहां से भी ये मेथड कॉल हो रही है उसको इसका आंसर दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया था, इस मेथड को, और हमने इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ। सम इज, और इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आप उसका रिजल्ट देख पाओगे। आंसर इज सम इज 350। मैं आपको एक सिंपल विजुअलाइजेशन देती हूँ। तो सोचो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वेटर को कुछ ऑर्डर दिया। वेटर किचन में जाता है, बताता है कि आपको आपने क्या ऑर्डर दिया है। किचन में जो शेफ है या कुक है, वो आपका ऑर्डर बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मेन मेथड है वो है कस्टमर। ठीक है, और ये जो मेथड है, ये जो सारे जो मेथड्स हैं, इसको आप किचन की तरह ले लो। और इसमें जो रिटर्न टाइप हो रहा है, ये जो रिटर्न है, ये आपका फूड है, ये आपका खाना है। तो किचन से आपका खाना बनके आपको वापस रिटर्न आता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हर बार रिटर्न टाइप इंट ही होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो सपोज मुझे चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी?
मैं एक और मेथड बनाऊंगी, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज इवन। इसमें हम कोई नंबर पास करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमको इनपुट में मिल रहा है वो इवन इवन है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न। अब इसको कॉल करते हैं, इज इवन 10, इज इवन 11। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर रही हूँ इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में, और मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 10। सिमिलरली मेथड को कॉल कर रही हूँ और वैल्यू पास कर रही हूँ 11। अब इसको रन करते हैं। देखो, पहला जो हमारा नंबर था 10 वो इवन है तो हमें रिटर्न आया ट्रू। सेकंड जो हमारा नंबर है वो ऑड है, तो हमें जो रिटर्न आया वो आया फॉल्स। तो अब तक हमने देखा वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, इंट नंबर रिटर्न करता है, बूलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सिमिलरली अगर आपका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसी तरह और भी रिटर्न टाइप्स होते हैं, डबल, फ्लोट, लॉन्ग्स, कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट्स। ये सब हम आगे यूज करते करते सीखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न सिर्फ वैल्यू भेजने के लिए नहीं होता है, रिटर्न मेथड को वहीं पर स्टॉप भी कर देता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। चेक एज, इनपुट टाइप हम लेंगे इंट एज, और कर्ली ब्रेसेस, और हम बोलेंगे इफ जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलिजिबल, एल्स एल्स नहीं चाहिए हमें, आपको बोलना एलिजिबल, और आपको बस रिटर्न कर देना है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक इनपुट ले रहे हैं एज। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं अगर एज इज ग्रेटर देन 18, अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो इस ब्लॉक के अंदर में जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर में जाएगा, इसको प्रिंट करेगा और रिटर्न करेगा। ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो इसको रिटर्न करने से पहले मैं आपको ऐसे ही एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है। चेक एज और मैंने पास किया 20। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद दोनों प्रिंट हुआ, एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है, और फिर रन करती हूँ, तो क्योंकि एज हमारा ग्रेटर देन 18 था तो उसने प्रिंट किया एलिजिबल और रिटर्न कर दिया। तो ये जो मेथड का एग्जीक्यूशन है उसने यहाँ पर ही स्टॉप कर दिया। ये वाली जो लाइन है जो पहले प्रिंट हुई थी वो इस बार प्रिंट नहीं हुई। तो अब तक हमने मेथड का ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लेकिन अब एक रियल प्रोग्रामिंग एग्जांपल करते हैं। हम एक ऐसा मेथड बनाएंगे जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। उसमें लूप्स भी यूज होंगे, कंडीशन भी यूज होगी, रिटर्न भी यूज होंगे और मेथड भी यूज होंगे। और ऐसे ही एग्जांपल्स आपको इंटरव्यूज के लिए भी हेल्प करेंगे। तो चलिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है।
अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, तो उस नंबर को उससे छोटे सभी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल। वो कैसे करते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, वो इक्वल हो जाएगा 6। अगर मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल, तो वो होगा 4 multiply by 3 multiply by 2 and multiply by 1, 24. Similarly, 5 factorial, 5 multiply by 4, 3, 2 and 1. Answer is 120. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाती हूँ। क्लास का नाम मैं लिखती हूँ, मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इनपुट में हम लेंगे नंबर। सबसे पहले देखिए, मेथड का नाम रखा है फैक्टोरियल। हमें हमेशा मीनिंगफुल नाम रखना है, और रिटर्न टाइप में मैंने इंट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आंसर रिटर्न करना है, और मेथड एक इनपुट लेगा, वो इंट टाइप का इनपुट होगा। तो ये हमारा पैरामीटर है। अब सोचो, यूजर -1 इनपुट में देगा, क्या नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनपुट हमको मिलेगा उसमें हम हैंडल करेंगे नेगेटिव नंबर्स को। वो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे इफ हमारा जो नंबर है, अगर ये लेस देन 0 होता है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड नंबर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है? और हम रिटर्न में करेंगे -1। यहाँ हमने पहले मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद रिटर्न -1 किया। आप सोच रहे हो -1 ही क्यों रिटर्न किया हमने? क्योंकि फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो -1 एक सिग्नल है कि इनपुट इनवैलिड है, और जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, मेथड वहीं स्टॉप हो जाएगा, नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब असली लॉजिक लिखते हैं, और यहीं पर हम लूप्स की पावर भी देखेंगे। int fact equals to 1, अब मेन मेथड में इसको कॉल करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, फैक्टोरियल ऑफ 5, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो अगर यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर दें 5 की जगह पे, सपोज मैं -6 देती हूँ, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो नंबर शुड बी पॉजिटिव, और हमारा जो प्रिंट हुआ वो हुआ फैक्टोरियल इज -1। तो पहले कंडीशन चेक हुई कि जो हमारा नंबर है वो लेस देन 0 है क्या? अगर वो लेस देन 0 है, तो ये लाइन प्रिंट होती है और रिटर्न हो जाता है, और ये जो नीचे लूप लिखा है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसी वजह से रिटर्न बहुत पावरफुल कीवर्ड है। अब एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत लोग फंक्शन और मेथड को सेम बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मेथड भी रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है।
डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो मेथड होता है वो किसी क्लास का पार्ट होता है। जावा में हर एग्जीक्यूटेबल कोड क्लास के अंदर होता है, इसीलिए जावा में हम जनरली मेथड्स बोलते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने समझा मेथड की जरूरत क्यों होती है, फिर हमने मेथड बनाना सीखा, उसके बाद मेथड को कॉल करना सीखा, फिर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट का डिफरेंस सीखा। उसके बाद रिटर्न टाइप्स हमने समझे कि वॉइड क्या होता है, इंट क्या होता है, बुलियन, स्ट्रिंग, रिटर्न कीवर्ड भी हमने देखा, और एंड में कंप्लीट फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाया। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जावा मेथड का फाउंडेशन समझ चुके हो। अब आपके लिए एक होमवर्क है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ये मेथड लिखने की प्रैक्टिस करें। एक मेथड लिखिए जो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करे और रिटर्न करे। एक और मेथड लिखिए जो चेक करे कि नंबर इवन है या ऑड है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने इसी तरीके से क्वेश्चन किया था। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, एक मेथड लिखिए जो किसी नंबर का स्क्वायर आपको रिटर्न करे। और एक बोनस चैलेंज, एक मेथड लिखिए जो किसी नंबर का क्यूब आपको रिटर्न करके दे। ये क्वेश्चन कमेंट में सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि आपने सॉल्व किया, आपको इश्यू आया, आपका आउटपुट प्रॉपर से आया। अगर आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा और आपको मेथड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप जावा को बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीख रहे हो, तो इसी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, क्योंकि हर एक लेक्चर जो पिछला लेक्चर है उस पे ही बिल्ड होता है। और अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरेज इन जावा पढ़ेंगे। ये जावा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।